हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बीएड एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है। कल ही ये रात में मैंने आपको इसका मैसेज किया था, ठीक है। सो वीडियो बना के मैंने इन्फॉर्म कर दिया। 6 दिसंबर है आज सैटरडे, और नेक्स्ट सैटरडे 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल आपके पास बचते हैं 7 डेज़ प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। वैसे 7 डेज़ है, लेकिन मैंने अपने चैनल पर 1 मंथ बिफोर, जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम डेट आई थी कि वो 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने यूनिवर्सिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बोला था कि नेक्स्ट मंथ में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने उस समय मुझे सुना, और बहुत सारे लोगों ने नोट्स परचेज किए और वीडियोज़ देखकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बट जिन्होंने नहीं किया है, अब जैसे कि कल मैंने शेयर किया, तो बहुत सारे मैसेजेस यूट्यूब पर आए मुझे कि, और व्हाट्सएप पे भी लोग पूछ रहे हैं कि मैम ये क्या सभी के लिए एग्ज़ाम्स हैं। कुछ लोगों ने अभी 10-15 दिन पहले ही एडमिशन बीएड में लिया है, जो डायरेक्ट एडमिशन वगैरह लेते हैं, तो वो पूछ रहे हैं क्या ये सभी के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए है, आर्ट्स के लिए है, साइंस के लिए है, ठीक है, या 25 और 27 वाला जो सत्र है ये उसका एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड कब आएगा, कॉपी कैसे लिखेंगे, डेट चेंज होगी क्या, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इन सभी का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। और जो है आपको पूरा वीडियो देखना है, एक एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपका ये एग्ज़ाम सभी के लिए है कि नहीं है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको क्लियर करूँ, ये 25 से 27 वाला जो सत्र है, जिन्होंने सेमेस्टर 1 में अभी एडमिशन लिया है, ये सभी के लिए एग्ज़ाम है। आर्ट्स और साइंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो सिलेबस और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है आपके 2 साल के बीएड की 2 इयर्स प्रोग्राम की, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वो दोनों वीडियो चेक कर लीजिएगा, क्या सिलेबस होता है और कैसा आपका पूरा पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए 13 को है 8:30 से 10:30। हाँ, लोग पूछ रहे हैं पेपर कैसा आता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पेपर जो है आपको दिखाऊंगी। जिन्होंने नोट्स परचेज किए हैं उनको मैंने ऑलरेडी PYQ साथ में ही प्रोवाइड कराए हैं, PDF नोट्स प्लस PYQ, ठीक है, 2 साल के। और बाकी मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ भी आपको पेपर दिखाऊं। अदरवाइज चैनल पे लास्ट टू लास्ट ईयर का एक पेपर का मैंने डाला हुआ है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ठीक है, 2-3 साल पहले के, ठीक है, तो वो भी मैंने डाला हुआ है। इसके अलावा क्या है, अब यहाँ पर आपके 3 पेपर कॉमन हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन, ये 3 ऑप्शनल होते हैं। आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिए कौन सा ऑप्शनल पेपर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिट कार्ड। तो चलिए आगे देखते हैं। ये इस तरह से आपका 13, 16, 17, 18 को सेमेस्टर 1 का, 13, 16 को आपका सेमेस्टर 3 वालों का एग्जाम है। 2:30 से 4:30 का इनका सेकेंड हाफ में है और इनका फर्स्ट में है 8:30 से 10:30 का। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है पेपर लिखने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं 7 दिन में प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। और एडमिट कार्ड, हाँ एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड आपका समर्थ पोर्टल पर आएगा, ठीक है। कहाँ पर आता है, समर्थ पोर्टल पर, और 1 या 2 दिन पहले ही वो अपलोड होता है। तो सैटरडे से एग्जाम है, तो फ्राइडे को आप चेक करिएगा, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो है एग्ज़ाम जो है सभी के लिए है, ये बात तो मैंने कर दी है। हाँ, हिंदी और इंग्लिश को लेके जो है एक कोई क्वेरी आ रही है। देखिए मेरे चैनल पर जो PDF नोट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। 7 दिनों में अगर अब आपको प्रिपरेशन करना है तो मैं यही सजेस्ट कर रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरा वीडियोस देखेंगे, और जैसा वीडियो में मैं पढ़ा रही हूँ सेम PDF आपको नोट्स में मिलती है, ठीक है। तो आप वीडियोस देखकर सुनते हैं, उसके बाद आप सेम PDF से अपनी चीज़ें रिवाइज करते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूरा पॉइंट वाइज कंटेंट मैंने लिखा है, क्योंकि अगर आप कोई बुक खरीदते हैं 200-250 पेजेस की बुक, आप 7 दिन में आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और बीएड की पढ़ाई तो आप लास्ट में ही करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग लास्ट में ही पढ़ते हैं एग्जाम डेट आने पर। तो उसमें क्या होता है, आपके पास अगर बने बनाए नोट्स हैं तो आपको एक कंपाइल्ड वेज में, इजी वे में, लैंग्वेज में और कंसाइज वे में पूरे नोट्स लिखे हुए मिलेंगे, आप उन्हें पढ़ेंगे साथ में। तो यहाँ पे आपको मेरे नोट्स से फ़ायदा ये होता है कि उन्हीं को मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ वीडियोज़ में, ठीक है। तो आप PDF को रिवाइज करेंगे और बहुत ही इजीली 7 दिनों में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जब आप अपना एग्जाम देंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, ओके। तो ऐसा जो प्रिपरेशन की बात है। अच्छा, अब PDF नोट्स तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए हैं, ये मैंने बता दिया। साथ में ऑप्शनल पेपर मेरे पास सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन है,
इंक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शनल पेपर है। ये मैंने दूसरी चीज़ बता दी। तीसरी आ रही है प्राइस की क्वेरी। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, यही मैं बता रही हूँ। सेमेस्टर 1 का प्राइस है 399, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता, यही डिस्काउंटेड प्राइस है। और सेमेस्टर 3 के लिए है 199, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं डिस्काउंट नहीं करूँगी। तो अगर आपको पेड नोट्स परचेस करने हैं तो इन्हीं प्राइस पर आपको परचेस करना है, और जो परचेस करना चाहते हैं सिर्फ वही मुझे मैसेज करें, और बाकी जो पर्सनल आंसर है मैं उनका ही मैसेज कर, उन्हीं को मैं आंसर दे पाऊँगी जिन्होंने मुझसे पेड नोट्स परचेस किए हैं, अगर उनको कोई डाउट है उसके रिगार्डिंग। क्योंकि इतने सारे लोगों का मैसेज अगर आएगा तो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए कब बनाऊंगी, मैराथन कब करूंगी, अगर मैं सबके आंसर्स ही देती रहूंगी व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो जो भी क्वेरी है मैंने सब यहाँ पर क्लियर किया है रिगार्डिंग PDF नोट्स। ओके, डेट शीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अगर डेट शीट, वैसे तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अगर बढ़ती भी है तो 1-2 दिन आगे पीछे होगा, ऐसा नहीं है कि महीने भर आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बात क्लियर कर दी डेट शीट के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट आ गया आपका, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं दूं ही ना पेपर तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर सेमेस्टर 1 में आप पेपर नहीं देते हैं तो आपको अगले साल फिर इसी समय सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के साथ में देने पड़ेंगे, ओके। और अगर सेमेस्टर 3 वाले पेपर नहीं देते हैं, अभी नहीं देंगे, तो क्या होगा? उनका 1 साल समझिए बढ़ गया। ये बहुत ही गलत डिसीजन है। ऑलरेडी 2 साल का बीएड है, अगले साल जाके वो इसी समय पे पेपर देंगे, और उससे पहले सेमेस्टर 4 के आपके पेपर हो जाएंगे। फिर आपका इसके साथ में जाके आपका समझिए जो रिजल्ट है वो 1 साल डिले हो जाएगा। तो कृपया सेमेस्टर 3 वाले इस तरह का मत सोचें कि वो पेपर नहीं देंगे या नहीं दे पाएंगे, आपका पूरा साल बर्बाद होगा, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। 2 ही पेपर होते हैं, बहुत इजी प्रिपरेशन हो जाती है। मैं इस चैनल पे करा रही हूँ, नोट्स परचेज कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए आराम से, ठीक है। तो लेकिन जैसा आपको, बाकी आपका मर्जी, लेकिन जो मेरा है पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने बताया कि बहुत ही गलत डिसीजन है कि आप सेमेस्टर 3 में हैं और आप पेपर नहीं दे रहे हैं। सेमेस्टर 1 वाले भी 7 दिनों को कम टाइम, अगर आपके सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 7 दिन कम टाइम है इसलिए मैं एग्जाम ना दूं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। ये 7 दिन में अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश मीडियम, हाँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का एक और है कि हिंदी मीडियम के नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं, बट आपको मैं वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मैं यहाँ पर कर रही हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। अब जो हिंदी, जैसे आपकी कॉपी होती है, तो कॉपी पे अगर लोग इंग्लिश मीडियम लिखते हैं तो उनको पूरा इंग्लिश में ही लिखना है अपना कंटेंट। लेकिन अगर जो कॉपी में फिलअप करने के लिए आप हिंदी मीडियम लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखते हैं, मिक्स आप आराम से लिख सकते हैं, मिक्स करके लिख सकते हैं दोनों वर्ड्स को, ठीक है। और यहाँ मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। अब बचता है यहाँ पर खाली कि प्रिपरेशन कैसे करें, ये भी मैंने बता दिया आपको। अभी मैं मैराथन क्लास और जो भी, हाँ, एक बात और थी कि यहाँ पर जो भी जिस टॉपिक के मैंने वीडियोस बना दिए हैं, जो भी टॉपिक मैंने कवर कर दिया है, वापस से रिपीट नहीं करूँगी उनको, क्योंकि टाइम ही इतना नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारा आपका जो है टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो मैं उन पर ही वीडियो बनाऊँगी। तो आप अपना वो वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए और उनका जो है प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, जितने टॉपिक यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। जितने भी टॉपिक हो गए वीडियो पर, वीडियोस पड़े हैं प्लेलिस्ट वाइज, पेपर वाइज, उनको अपना देखना शुरू कर दीजिए। बाकी के वीडियोस में नेक्स्ट उसमें कराऊंगी आपको, जो भी टॉपिक बचे हुए हैं, यूनिट्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि सारी कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब इसके अलावा अदर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही लिखकर बताइएगा। एक बस टॉपिक बचता है कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है। तो कॉपी कैसे लिखने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आप लोग के लिए, आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि कैसे आप कॉपी को लिखें, प्रेजेंट करें कि आप बेस्ट स्कोर कर पाएं, क्योंकि एक सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की भी बड़ी क्वेरी आ रही है। सब्जेक्टिव पेपर है ये, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। आपका इवन सेमेस्टर जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो कॉपी कैसे लिखनी है उसका वीडियो हम आगे करेंगे। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।